ठीक ठीक चलो कम करो कम करो आवाज कम करो इस कम करो आवाज यहाँ से कम करो। तुम्हें आ रही है आ रही है इनकी कम कर दो इसकी और इस वाली भी कम कर दो इनको। ये थोड़ा धक्का में बजाना बिल्कुल हल्का ठीक है आवाज सुर सुर जो है ना। हरि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीत्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वमहं न जाने। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं
वातजातं नमामि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादेहे तवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए 1 मिनट हरि नाम संकीर्तन करते हुए मनवाणी को पवित्र करें। हरि जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। लो कर लो थोड़ा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा
श्री रमेश त्रिवेदी जी के संकल्प से यह अपने पूर्वजों का संकल्प कि आज पूर्ति के लिए यह आयोजन, जो कि इस कलयुग में अगर मुक्ति का कोई उपाय है, श्रेष्ठ उपाय, तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण, क्योंकि बाकी जो मुक्ति है वो दुर्लभ है। जैसे जो मुक्ति होती है वो भी दुर्लभ है, कर्म मुक्ति है वो भी दुर्लभ है। बड़ा मुश्किल है बराबर क्रम को निभाते रहना। फिर उनकी कभी कृपा हो जाए तो कृपा से मुक्ति हो जाए, परंतु कथा श्रवण में बड़ी सरलता है। बहुत कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बैठ कर के केवल मन, बुद्धि और चित्त के द्वारा कथा को श्रवण किया जाता है। सुनहु तात मन बुद्धि चित्त लाए। मन और बुद्धि और चित्त अहंकार के रहित होकर, महाराज परीक्षित राजा थे। जब उन्होंने अपना राजपाट छोड़ा और गंगा के तट पर उन्होंने श्रद्धा श्रवण होकर के कथा श्रवण की, तो महाराज परीक्षित 7 दिन की कथा श्रवण करके मुक्त हो गए। तो भगवान की जो कथा है ये बड़ी सरल और सबके लिए साधन जो है सुलभ है। हम समय लगा करके कथा को श्रवण कर सकते हैं, परंतु इस कलिकाल में भगवान की कथा को श्रवण करना भी मुश्किल हो गया है। वैसे ही तो आप सब लोग कहोगे कि गलियों गलियों में कथाएं होती हैं, रोज कथा लोग सुनते हैं, पर कथा तो सुनते हैं, पर कथा का जो स्वरूप है वो दिनों दिन बिगड़ता चला जा रहा है। कथा तो शास्त्रोक्त कथाएं जो होती हैं, जो पुराणों में लिखा हुआ है, जो शास्त्र में लिखा हुआ है, अगर वो वक्ता कोई वही कथा बोले और श्रोता सुने, परंतु हम कई बार वीडियो में देखते हैं आप लोगों के क्षेत्रों में, कानपुर, इटावा, इधर का बेल्ट जो है ना पूरा, उसमें तो चिमटा, ढोलक, नाच गाना, कूद कूद करके जो है ना चिमटा बजाएंगे, कूद कूद करके ढोलक बजाएंगे, कूद कूद करके मंच पर। तो ये धीरे धीरे क्या है ना, वो कथा का स्वरूप जो है ना वो बिगड़ करके सीधा अब तो संगीत पर जो है ना धीरे धीरे संगीत और झांकियां, भीड़ इकट्ठा करना हो तो बढ़िया संगीत हो और खूब बढ़िया दिव्य झांकियां हो और साथ साथ में भंडारा भी चले, तो फिर खूब आराम से श्रोता लोग जो है ना जुड़ जाते हैं। अगर कथा सही मूल स्वरूप से अगर होगी तो थोड़े लोग होते हैं जो श्रद्धा से सुनते हैं, क्योंकि जो सत्संगी होते हैं उन्हीं को ये समझ में बात आती है। शास्त्र ऐसे समझ में आते नहीं हैं। शास्त्र तो समझ में तब आते हैं जब हम पहली भक्ति में बैठते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा।
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। ये जो नवधा भक्ति है ना, नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति तो रामायण के अनुसार से जो भगवान श्री राम ने शबरी को सुनाया, तो भगवान राम ने जब नवधा भक्ति को सबसे पहले प्रथम भक्ति का जब वर्णन किया तो उन्होंने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति संतों का संग। दूसरी भक्ति भगवान की कथा श्रवण करना, दूसरा रति मम कथा प्रसंग। कथा श्रवण करना दूसरी भक्ति है। तो पहली संगत जब हमारी, पहली संगति में हम जब बैठेंगे तो किसी संत महापुरुषों का संग मिले, क्योंकि संग से भी हमारे अंदर कई प्रकार के गुण आते हैं। संग संजायते कामा, कुछ ऐसे संग होते हैं जिनके संग से काम उत्पन्न होता है, और कुछ ऐसा संग होता है जिसके संग से राम उत्पन्न होता है। दोनों का संग का प्रभाव है। यहाँ हम लोग जो है ना देखते हैं कि हम जन्म से तो सब लोग अज्ञानी ही जैसे होते हैं, कुछ नहीं आता है। बचपन में जब पैदा होते हैं तो सब अनभिज्ञ होते हैं, पर हमें जैसा संग मिलता है उस संग के अनुसार से हमारे गुण और दोष आने लगते हैं। बचपन से अगर अच्छा संग मिलता है तो अच्छे गुण आते हैं, अगर कुसंग मिल गया तो फिर वो कुसंग प्रभावी हो जाता है। एक संतों ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई कि एक तोती ने 2 बच्चे पैदा किए और वो बच्चे बाजार में बिके, तो एक बच्चा साधु की कुटिया में पहुंच गया और एक बच्चा कसाई की कुटिया में पहुंच गया। एक को कसाई ने खरीद लिया, एक को साधु ने खरीद लिया। तो तोता जो था साधु की कुटिया में रहता था, तो संत सुबह उठते थे और गीता का रामायण का पाठ किया करते थे। वो सुनते सुनते वो भी जो है ना बोलने लगे। कसाई का जो तोता था वो सुबह कसाई उठता था, सुबह से गाली सुनाता था, मारो पकड़ो जाने ना पाए, काट दो। तो कसाई का तोता यही सीख गया। कहते हैं जब दोनों जवान हुए फिर एक दिन बाजार में बिकने गए तो दोनों तोतों को राजा ने खरीद लिया। तो जो संत का तोता था उसको राजा ने अपने पास में रखा और कसाई वाले को उन्होंने बाहर के गेट में रख दिया। सुबह जब 4 बजा, 4 बजते ही वो तोता जो है ना उठ करके जाग करके ना और अपना बोलना शुरू कर दिया, जो सुबह सुबह उठ करके बोलते थे ना संत। हाँ जी, कबीरा सो कर क्या करे। सुबह 4 बजे उठ करके तोता बोल रहा है, कबीरा सो कर क्या करे, जाग के जपो मुरार, एक दिन तो है सोवना, लंबे पांव पसार। अब ये सुबह सुबह पहली बार जो है ना 4 बजे तोते की आवाज कानों में पड़ी राजा के। एकदम से जो है ना राजा को चेतना आई, किसी ने पहली बार 4 बजे जगाया। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और उस समय जो चेतना होती है वो बड़ी ही सतोगुणी होती है। उस समय कुछ भी कहा जाता है तो अंदर जो है ना वो समाहित भी होता है।
आप दिन में कुछ बोलते रहोगे प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस सुबह 4 और 5 के बीच में जो कुछ भी सुनोगे उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। पर उस समय कोई बिरले हैं जो लोग 4 बजे उठ करके कुछ सुनते हैं, नहीं सोते रहते। आज राजा सुबह उठा और उठ करके बैठ गया, सोचने लगा कि अरे आज तो पहली बार मुझे सुबह 4 बजे उठने का अवसर मिला। तोते ने जगा दी। अब जैसे ही थोड़ा सा बीच में गैप हुआ तो उसी समय फिर तोते ने कहा कि 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। 2 बातों को नहीं भूलना चाहिए, एक नारायण को और एक मृत्यु को। अगर इन दोनों को हम लोग याद करते रहेंगे तो ज्यादा संसार के मोह माया में फंसेंगे नहीं, क्योंकि अगर मृत्यु याद बनी रहती है तो लगता है कौन सा जीवन पूरे रहना है यहाँ, पता नहीं कब काल का बुलावा आ जाए और जाना पड़े तो क्यों चक्कर में पड़े हैं। ठीक है, जितना जरूरत है उतना करेंगे, बाकी यहाँ लिपट करके नहीं रहेंगे। भगवान हमारी मन और बुद्धि को ठीक रखते हैं और मृत्यु हमको संसार में जुड़ने नहीं देते, संसार में चिपकने नहीं देते। इसीलिए राजा को बहुत खुशी हुई और कहा मेरा पैसा तो वसूल हो गया कि आज पहली बार सत्संग सुनने को मिला। अब राजा उठ करके जैसे ही गया बाहर तो उस कसाई का तोता था, जैसे ही राजा को देखा, राजा को देखते ही कसाई का तोता कहने लगा पकड़ लो, मार दो, जाने ना पाए, काट दो। तो राजा बड़ा गुस्सा हुआ और कहने लगा इसको जाओ, इसका गला काट दो, अभी ये सुबह सुबह गाली दे रहा है। तो संत के तोते ने कहा कि नहीं महाराज, इसको मत मारो, इसका दोष नहीं है। हम दोनों ही एक माँ के बेटे हैं, एक ही माँ के पैदा हुए, बस फर्क इतना है कि हमारा जो परवरिश हुआ जो वो अलग अलग जगह हुआ। मैं एक संत के कुटिया में रहा तो मुझे ये शिक्षा मिल गई, और ये कसाई के घर में रहा तो उसको ये शिक्षा मिली, आप एक काम करो, मेरे पिंजड़े में 1 महीना के लिए इसको रख दो, बस मारो मत, इसके बाद फिर जो भी चाहे आप करना। राजा ने कहा चलो ठीक है। राजा ने उसको जो है संत के तोते के पिंजड़े में रख दिया, और एक दिन जब 1 महीना पूरे हो गए ना, तो राजा जब गया तो दोनों क्या गा रहे हैं, राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। जीवन 2 दिन का। यह जीवन कागज की पुड़िया, यह जीवन कागज की पुड़िया, यह जीवन कागज की पुड़िया, ये जीवन कागज की पुड़िया। बूंद पड़त घुल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। बूंद
गल जाई भजन करो भाई ये जीवन को दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। देखो राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राजा को बड़ा सुख मिला क्योंकि उसने देखा कि 1 महीने में जो गाली दे रहा था ना वो भी भजन गाने लगा। है गाली देने वाली की बुद्धि भी ठीक हो गई। तो हम लोग यहाँ जो कुछ भी सीखते हैं संग में सीखते हैं। अगर तो संग हमें बचपन से अच्छा मिल जाता है, भक्तों का संग मिल जाता है, संतों का संग मिल जाता है, तो हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है। हमने अपने गुरु जी का संग जो है, जब हम प्राइमरी में पढ़ते थे 5वीं के नीचे क्लासों में या तीसरी में होंगे, चौथी में होंगे, तब हमने बचपन में हमें अपने गुरु का संग प्राप्त हुआ, संतों का संग मिला, सत्संग मिला, सम्मेलन हुआ। वो बचपन के जो बीज पड़े, तो जैसे जैसे समय बीतता गया पर वो जो बीज पड़े वो संतों के दर्शन करते करते और बढ़ते चले गए। और ये सब लगता था कि सब ये जीवन व्यर्थ है, लोग सुबह से शाम तक परेशान हैं, छोटी मोटी बातों पर लड़ाई झगड़े ये वो। हम देखते थे हमारे परिवार में भी, हमारे पिताजी 3-4 भाई थे। अब वो जो खेतों में जो मेड़ होती है ना, वो मेड़ के पीछे ही लड़ाई हुआ करती थी। वो एक जो है ना जो हल चलता था वो कहने के मेरी तरफ जोत दिया, ज्यादा कर दिया, बढ़ा दिया। मकानों के बंटवारे में अगर एक ईंट भी अगर थोड़ी एक भाई की तरफ चली जाए तो दूसरे भाई ने खोपड़ी फोड़ दी। इतने झगड़े हो जाए। तो खेतों में झगड़े, छोटे छोटे मकानों में झगड़े, गलियों में झगड़े। तो संतों का जो संग मिला तो उससे क्या हुआ, वैराग्य आने लगा कि अगर हम भी बड़े होंगे तो धीरे धीरे यही तो हम भी करेंगे, यही सब समाज हमारे साथ जुड़ेगा। तो अगर सुखी होना है तो ये साधु संत अपना आते हैं, सत्संग सुनाते हैं, झोला उठाते हैं और अपना चले जाते हैं। इन्हें क्या लेना, आनंद का जीवन जी रहे हैं। तो ऐसा देख देख करके मन के अंदर वैराग्य होता गया और हम 10वीं क्लास में पढ़ते थे और स्कूल छोड़ करके चले गए। ये है संग का प्रभाव। और बहुत से लोगों को संग गलत मिल जाता है। कोई जुआ का खेलने वाले का संग मिल गया, बीड़ी पीने वाले का संग मिल गया, तम्बाकू गुटखा खाने वाले का मिल गया, तो वो बचपन से खाने लगते हैं, कुसंगी हो जाते हैं, चोरी करने लगते हैं, मर्डर करने लगते हैं, गुंडागिर्दी करते हैं। तो ये सब संग का दोष है। भगवान की कृपा मिले, मनुष्य का जीवन मिले और मनुष्य के जीवन के साथ साथ अच्छा संग मिल जाए। वैसे तो मानुष तन दुर्लभ अहो मिले न दूजी बार, पक्का फल ज्यों गिर पड़े सो बहुर न लागे डर। मनुष्य का जो शरीर है वो इतना कीमती है
कि एक बार मिल गया है तो जरूरी नहीं है कि दोबारा मिल भी जाए। अगर इस मनुष्य जन्म को पाकर के अगर हमने नहीं विचार किया तो सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। फिर कोई किसी को दोष लगाता है, कोई किसी को दोष लगाता है, पर मानव शरीर प्राप्त हुआ उसका हमने विचार ही नहीं किया कि ईश्वर ने क्यों दिया। कबहों कर करुणा नर दे, ईश्वर ने कृपा करके दया करके करुणा करके कई योनियों में हम भटक रहे थे। कभी सांप की योनि में, बिच्छू की योनि में, कुत्ते की योनि में, देखो भैंसे की योनि में, जानवर की योनि में, पक्षियों की योनि में। आप लोग जब देखते हो इन योनियों को तो कई योनियां ऐसी हैं जो बहुत कष्ट भोग रही है। आपको भी देख करके कभी कभी इन योनियों को देख करके आपको भी दुख होता है कि बड़ा बेचारा कष्ट भोग रहा है, बड़ा दुख भोग रहा है। ऐसी ही भगवान को कभी कभी हमें देख करके उनको दया आ जाती है। हमारे कष्ट को, हमारे दुख को देख करके दया से प्रभावित हो जाते हैं और हमारे उन दुखों को मिटाने के लिए भगवान हमें क्या करते हैं, उस तिर्यक योनियों से हटा करके हमें एक श्रेष्ठ मनुष्य योनि में भेज देते हैं। ये जो मनुष्य योनि है वो सबसे श्रेष्ठ योनि है। तो हमें इस योनि पर परमात्मा ने अगर भेजा है तो इसका भी कोई न कोई कारण तो है। तो हमें क्या करना चाहिए? भागवत में कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। देखिए, हमारे आप सबके जीवन में 3 ताप रहते हैं। रामायण में भी लिखते हैं दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। एक तो शारीरिक ताप होते हैं। अब शरीर में बीमारियां होती हैं, कई बार सर दर्द कर रहा है, कई बार आंख दर्द कर रही है, कई बार दांत दर्द कर रहा है। ये भी ताप है, कष्ट है। और कई बार पता चला कि शनि देवता जो है नाराज हो रहे हैं, राहु नाराज हो रहा है, तो कई बार उनके कारण से कई तरह की परेशानियां, बड़े ताप जो देवताओं के द्वारा मिलते हैं। और कई बार जो है हमको मानसिक भी ताप होते हैं। शरीर से ठीक हैं, वैसे ही देवी देवताओं की कृपा से ठीक हैं, तो कई बार ऐसा मन का दुख हो जाता है कि कोई दुख भी नहीं है, फिर भी लोग कहते हैं पता नहीं क्यों मन अशांत रहता है, फिर भी दुखी रहते हैं। अब इसमें लाभ क्या होगा? तापत्रय विनाशाय। ये 3 प्रकार के जो ताप हैं, इनकी निवृत्ति किनके द्वारा होगी? तो स्पष्ट कर दिया, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अगर इन 3 प्रकार के तापों से आप अगर मुक्त होना चाहते हो तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाओ। श्री कृष्णाय वयं नमः। अब
अब जो श्री कृष्ण हैं वो दो प्रकार के हैं। एक श्री कृष्ण तो वह हैं जो आप अपनी आंखों से जिनका रूप दर्शन करते हो, ठीक है ना, मुरली लिए हुए और सामने आपके विराजमान हैं। तो एक तो कृष्ण ये है, और एक कृष्ण कौन है? सच्चिदानंद रूपाय। एक सच्चिदानंद है, एक कृष्ण सच्चिदानंद है, और एक कृष्ण सगुण रूपधारी जो लीला करते हैं। दो कृष्ण हैं, ठीक है ना। अब एक कृष्ण की शरण में तो हम रहते हैं। ज्यादातर तो आप देखोगे सभी के घरों में भगवान कृष्ण विराजते हैं, मंदिर में विराजते हैं, पूजा करते हो, पाठ करते हो। पर इन भगवान कृष्ण के पूजा पाठ करते, इनके साथ में बैठते उठते भी ताप मुक्त नहीं होते, कष्ट से निवृत्ति नहीं होती। आपने देखा होगा 99% लोग जो है भगवान के मंदिरों में जाते हैं और भगवान की पूजा भक्ति करते हैं, आरती वंदना करते हैं, पर दुखी रहते हैं, उनका दुख नहीं निवृत्त होता। मैं कई ऐसे देखो, आपने देखा होगा मंदिरों में जाते हुए लोगों को कि वो मंदिर भी बड़े प्रसिद्ध और चमत्कारिक की सब तरह के मनोरथ पूर्ण होते हैं, पर आपने देखा होगा कि लोगों की वहां लाइन कभी बंद नहीं होती। अगर आज 1 लाख लोग हैं तो कल आपको 1.25 लाख मिलेंगे, उसके आगे 1.5 लाख मिलेंगे, 2 लाख मिलेंगे, धीरे धीरे करोड़ों हो जाएंगे। परंतु और हम क्या सोचा करते हैं कि अगर डॉक्टर के पास मरीज जावे और दवा हो और फिर मर्ज दूर ना हो, लाभ ना मिले, तो इसका मतलब कि डॉक्टर नकली है, दवा नहीं सही मिल रही। और अगर डॉक्टर बढ़िया है और अगर हम उसके पास जाते हैं, दवा लेते हैं, तो सुधार जरूर होगा। तो मेन तो यह है कि डॉक्टर के यहाँ जाना बंद हो जाए, दवा लेने का फायदा यही है। डॉक्टर साहब तो बैठे ही हैं यहाँ पर जो वैसे तो डॉक्टर साहब तो चाहते हैं कि मरीज 1 हफ्ते के बाद ना आवे, पर कई डॉक्टर ये भी चाहते हैं कि महीना भर लगातार आता रहे। नहीं, दोनों तरह के डॉक्टर हैं। देखो, एक डॉक्टर के मन में तो ये है कि मरीज आवे और इसका मर्ज दूर हो जाए, इसको लाभ मिल जाए, और एक डॉक्टर ये कहता है कि बार बार बीमार होता रहे और मेरे पास आता रहे, मेरी दुकान चलती रहे। मैं एक टीवी में सुन रहा था तो एक डॉक्टर ये कह रहे थे, बड़े अस्पताल के डॉक्टर, कि हमको तो टारगेट फिक्स होता है, वो पूरा करना पड़ता है, क्योंकि हॉस्पिटल चलाने हैं, खर्चे बहुत हैं, इसलिए वो टारगेट पूरे करने पड़ते हैं। नहीं भी आपको ऑपरेशन कर जरूरत नहीं आपको ऑपरेशन की, पर डॉक्टर आपका जबरदस्ती ऑपरेशन कर ही देंगे, क्योंकि उनकी पूर्ति इसी में होनी है। अगर आपको दवा दे देंगे तो उनका लाभ नहीं होगा, इसलिए आपको जानबूझ करके इतना डरा देते हैं कई बार कुछ डॉक्टर लोग कि अगर आज नहीं कराओगे तो कल का भरोसा कुछ नहीं है, फिर हमें न कहना, फेल ही होने वाला है हार्ट। मजबूरी में आदमी के पास कुछ भी नहीं होगा तो कराना पड़ता है। पर कुछ डॉक्टर इतने ईमानदार हैं कि वो इतना बेचारे उसका साथ देते हैं कि समझा बुझा करके बड़े से बड़े मर्ज को भी वो हल्का कर देते हैं। ऐसे ही हमारे 2 भगवान हैं। एक भगवान तो हमारे ऐसे हैं कि जल्दी से उनके पास अगर जाओगे तो उनको पहचान नहीं पाओगे, बड़ा मुश्किल है। हमारी तुम्हारी तो गति देखो, हम लोग तो बहुत छोटे स्तर के लोग,
बड़े बड़े स्तर के लोग भी उनको पहचान नहीं पाते। और आपने रामायण पढ़ी होगी ना, तो रामायण में भी वो प्रसंग आता है कि एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी। संग में सती है और इस जगत की जो है ना माता भी है। पर वो सती जी को भी देखो, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। और जब कथा सुनकर के बाहर निकले भ्रमण में, तो उस समय त्रेता युग में भगवान का अवतार हो चुका था। भगवान राम सीता जी की खोज में वन वन भटक रहे थे। लताओं में, पत्रों में, पशु पक्षियों से पूछ रहे थे, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान शंकर देख करके मुस्कुरा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो भगवान को पहचान गए। पहचान गए तो वो लीला, उनकी लीला को देख करके आनंद में डूब रहे हैं कि कमाल की बात है, ये कितना बढ़िया कर लेते हैं। पर इसी बात को जो है ना सती जी ने देखा, भगवान शंकर ने भी देखा, सती जी ने देखा, तो सती जी नहीं पहचान पाई। भगवान शंकर ने चलते हुए दूर से भगवान श्री राम को सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन। माने राम जी को सच्चिदानंद, मैं इसलिए मैं आपको दोनों की व्याख्या इसलिए बता रहा हूं कि एक तो भगवान है सच्चिदानंद, ठीक है ना, और एक भगवान है जो सगुण रूप में राम श्री कृष्ण अन्य जो अवतार लेकर के आते हैं और यहाँ लीला करते हैं। तो वो भगवान कैसे हैं? वो माया से युक्त भगवान है, और इसलिए जल्दी से कोई भक्त उनको पहचान नहीं पाता, उनकी माया में फंस जाता है। अब देखो सती जी जो है ना, इतनी जो भगवान शंकर के साथ रहती हैं और आदि शक्ति हैं, जब उन्होंने कहा जय सच्चिदानंद जग पावन, सच्चिदानंद कह करके पुकारा, राम कह के नहीं पुकारा, तो सती ने सोचा कि सच्चिदानंद ये तो एक राजकुमार घूम रहा है और इसकी पत्नी खो गई है और ये विरह में ढूंढता फिर रहा है, और ये भोलेनाथ इसको कह रहे हैं सच्चिदानंद। ये खुद ही सच्चिदानंद हैं, परंतु ये एक राजकुमार को सच्चिदानंद क्यों कह रहे हैं, वह ये भ्रम हो गया। और भगवान समझ गए कि सती जो है ना भ्रमित हो गई। भगवान शंकर ने बहुत समझाने का प्रयास किया, सती ये जो तुम्हारा भ्रम है ठीक नहीं है। सच्चाई तो ये है कि ये साक्षात सच्चिदानंद हैं, ये अवतरित हुए हैं और इस समय ये केवल लीला कर रहे हैं, असलियत कुछ नहीं है, पर ये केवल लीला कर रहे हैं। इसलिए इस समय आप इनको प्रणाम करो, इन पर संदेह मत करो। पर सती फिर भी नहीं मानी, फिर भी नहीं समझ पाए। इसीलिए हमारे जो संत लोग हैं ना, कहा करते हैं, जो वेदांती संत हैं, जो ज्ञानी संत हैं, वो कहते हैं अगर तुम्हें सच्चिदानंद भगवान के दर्शन करना है तो तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें
एक बार पहले अपने अंदर के मंदिर में उसको दर्शन कर लो, फिर जहां जाओगे वही दिखेंगे तुम्हें। अब देखो, हम बाहर भगवान के मंदिर में जाते हैं दर्शन करने तो हमें वहीं दिखते हैं मंदिर में, और जब मंदिर से बाहर आते हैं तो नहीं दिखते। पर जब एक बार इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर सच्चिदानंद ब्रह्म को जिसने जान लिया, पहचान लिया, तो जब कहीं भी किसी भी तरफ जाएंगे तो उन्हें वही दिखाई देगा। जो अंदर है वही बाहर है। पर हम पहले जब बाहर की ओर जाते हैं तो अंदर से हम लोग जो है ना अनजान हो जाते हैं, और बाहर तो भ्रम ही भ्रम है, बाहर भेद ही भेद है। कृष्ण मंदिर में चले जाओ तो कृष्ण भक्त मिलेंगे, राम मंदिर में चले जाओ तो राम भक्त मिलेंगे, शिव मंदिर में चले जाओ तो शिव भक्त देखेंगे। पर ये हैं तो तीनों सब भक्त हैं, पर सब एक दूसरे से ऐसे महाराज लड़ते हैं, ऐसे झगड़ते हैं, मेरा वाला बड़ा, तुम्हारे वाले से मेरा बड़ा। जब से लोगों ने वो शिव कथा सुननी शुरू कर दी, शिवहरा वालों की, मध्य प्रदेश वालों की, उस दिन के बाद लोगों को लगा हो शिव से बड़ा कोई दूसरा नहीं। फिर किसी ने, बागेश्वर वाले आ गए, उन्होंने कहा हनुमान जी से बड़ा कोई दूसरा नहीं। अब तीसरा कोई आ जाएगा तो फिर उससे बड़ा कोई दूसरा नहीं, फिर चौथा आ जाएगा उससे बड़ा कोई। ये क्या है ना, ये बाहर की जो भक्ति है ना, ये भेद पैदा करती है, द्वेष पैदा करती है। पर जो भीतर की भक्ति है वो भेद को खत्म कर देती है, और जब भेद खत्म हो जाता है तो बाहर भी सब आपको क्लीन, साफ सुथरा दिखता है। इसलिए हमारे जो संत महापुरुष हैं वो सबसे पहले ज्ञान का मार्ग बताते हैं। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि पहले भक्ति करना चाहिए, और भक्ति का मतलब होता है कि पहले हमको मानना पड़ता है। भक्ति में तो मनवाया जाता है, ज्ञान में जनाया जाता है। तो मानना ठीक है कि जानना ठीक है? क्योंकि जाने बिन न होए प्रतीति, और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। बिना जाने विश्वास होगा ही नहीं। और इसी कारण से आप देख लो कि हम 10 जगह भटकते हैं। किसी ने कह दिया वहां चले जाओ, वो बड़े मंदिर में प्रसिद्ध देवता हैं, वहां चले जाते हैं। वहां जब कुछ नहीं ठीक होता कह देते हैं अरे वहां जाकर के देखो, एक बार अर्जी लगाओ, मत्था टेको, वहां आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। हम जगह जगह पर भटकते फिरते रहते हैं। क्यों? हमने जाना नहीं। हमारे देखो, जब आप भागवत गीता पढ़ोगे तो भागवत गीता में अर्जुन के अंदर संदेह था, भ्रम था, और दुखी थे अर्जुन। भगवान ने जब ज्ञान देना प्रारंभ किया ना, तो उन्होंने सबसे पहले दूसरे अध्याय में उन्होंने सांख्य का ही उपदेश शुरू किया है। आप सबसे पहले भगवान कृष्ण को जब सुनोगे तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ से उपदेश शुरू करते हैं कि अशोचानन वशोचस्तम प्रज्ञावादांस भाषसे गतासून गतासूश्च नान शोचन्तु पंडिता। जो पंडित जन है, जो ज्ञानी जन है ना, वो ये सोच नहीं करते। कौन सी? जो चले गए हैं उनके बारे में, जो हैं उनके बारे में, जो आगे नहीं रहेंगे उनके बारे में। क्या सोचना?
जो नहीं जाने वाला है उसको नहीं जाना, और जो जाने वाला है उसको जाना ही है। फिर सोच किसका? माने जाने वाले को हम रोक नहीं पाएंगे, ये पता है कि इसको जाना ही है। शरीर है नाशवान है, इसको जाना ही है, तो शरीर के लिए क्या सोचना है? और जो नहीं जाता है वो मैं हूं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। तो आत्मा के लिए क्या सोचना? जो नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, जिसका कभी अभाव ही नहीं होता। जो नाशवान है वो सदा रहता नहीं है, और जो अविनाशी है वो कभी जाता आता नहीं। तो किसके लिए सोचना? दोनों के लिए नहीं सोचना। जो ज्ञानी जन है वो नहीं सोचते। वासांस जीर्णानि यथा विहाय, सोचने की बात है। ज्ञानी जन क्या सोचते हैं? वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरान विहाय जीर्णान न्याति संयाति नवान देहि। ये तो आत्मा का वस्त्र है, शरीर है, आया है, थोड़ा दिन रहेगा, चला जाएगा। जैसे शरीर में हम वस्त्र पहनते हैं, पुराना हो जाता है, इस वस्त्र को उतार करके फिर नया वस्त्र पहन लेते हैं। ज्ञानी जन कहते हैं ये तो आत्मा का शरीर वस्त्र है, और ये आत्मा शरीर रूपी वस्त्र को खुशी खुशी जो है ना छोड़ देती है। इसलिए ज्ञानियों को शरीर छोड़ने में कोई दुख ही नहीं होता। अज्ञानी रोता है, ज्ञानी नहीं रोता। एक छोटा बच्चा है, अज्ञानी है, आप उसका जब पुराना कपड़ा उतारते हो तो भी रोता है, और जब नया पहनाते हो तो भी रोता है। छोटा बच्चा अबोध है, पुराना उतारने लगो तो रोता है, नया पहनाओगे तो रोता है। ऐसी ही जो अज्ञानी लोग होते हैं वो जाने में भी रोते हैं और आने में भी रोते हैं। माने जन्म लेने में भी दुखी, और जब यहाँ से छोड़ के जाते हैं तो दुखी। पर जो ज्ञानी जन है वो कहते हैं ये तो वस्त्र है, आत्मा देह को खुशी खुशी छोड़ देती है, फिर नया पहन लेती है, क्या इसमें दुखी होना? तो ये ज्ञानी जन जो है हमें इन भ्रमों से मुक्त करते हैं। देखो सुखदेव जी महाराज जैसे ब्रह्म ज्ञानी और परीक्षित जैसा कोई श्रोता भक्त जिज्ञासु, इसलिए कथा जो है ना सबके लिए नहीं होती। चार तरह के भक्त होते हैं, चार तरह के श्रोता होते हैं, चार तरह के भक्त होते हैं। एक श्रोता है, भक्त है, जिसको कहते हैं आर्त भक्त। आर्त का मतलब होता है दुखी। जो आर्त भक्त होते हैं वो कथा नहीं सुनते, वो कथा में आएंगे कि कोई ऐसा उपाय बता दें जिससे मेरा कष्ट दूर हो जाए। इसलिए आप देखते हो बागेश्वर बाबा के यहाँ लोग कथा सुनने नहीं जाते। तो जो 2-4-5 लाख जो जाते हैं ना, वो कथा थोड़ी सुनने जाते हैं, वो तो नंबर देखने जाते हैं कि हमारा नंबर लग जाए, देख लें और हमारे पर कृपा हो जाए, हमारा ये काम बन जाए, हमारी ये बीमारी दूर हो जाए। तो लाखों लोग जो है ना पड़े हैं सड़कों पर, कथा नहीं सुनने जाते। कथा तो कोई बिरले होते हैं जो सुनते हैं। जिज्ञासु तो ये आर्त लोगों की लाइन लगी होती है, जो केवल अपना दुख लिए घूमते फिरते हैं, मिल जाए कोई हमारा दुख निवृत्त हो जाए। और दूसरे नंबर का भक्त है अर्थार्थी। अर्थार्थी माने स्वार्थी, अपना काम बनाने के चक्कर में लोग संतों के साथ जुड़ते हैं, अब मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं।
एक बार काम हो जाए ना उसके बाद फिर नहीं जाते, क्योंकि उनका स्वार्थ पूरा हो गया। तो वो भी कथा नहीं सुनने गए, अपने स्वार्थ में गए, काम हो गया, बस चले। तो आर्त और अर्थार्थी इन्हीं की ज्यादातर लाइन मिलेगी आपको, भीड़ इन्हीं की होती है। मंदिर में भी आप लोग देखोगे इन्हीं दोनों की भीड़ होगी, आर्त की और अर्थार्थी की। पर जिज्ञासु जो है तीसरे नंबर का है, जिज्ञासु। जिज्ञासु कहाँ जाएगा? जिज्ञासु जाएगा किसी सदगुरु के पास में। जिज्ञासु वह है जिसके अंदर जानने की इच्छा हुई है। जानने की इच्छा, क्या जानने की? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म क्या है? जैसे कहते हैं ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। तो जिज्ञासु बस ये जानने जाता है कि गुरु शरण में, कि गुरु कृपा हो जाए तो ये जानकारी हो जाए कि ब्रह्म क्या है, ये जगत क्या है और ये ब्रह्म क्या है। वो है जिज्ञासु। और इस जिज्ञासु श्रोता में, जिज्ञासु भक्त में आते हैं महाराज परीक्षित। नृपत परीक्षित ने सुना, काटे हमें भुजंग, राजपाट सब छोड़कर जाय किया सत्संग। जब ये पता चल गया कि मुझे 7वें दिन सांप काटेगा और मृत्यु हो जाएगी, तो वो किसी ओझा के पास नहीं गया, न किसी मंत्रवेत्ता के पास गया कि झाड़ फूंक वाले के पास जाकर के इलाज करावे। उन्हें पता था, क्योंकि वो जिज्ञासु थे। उन्हें ये पता था कि जो मृत्यु है ये तो सत्य है, ये देह का परिवर्तन तो होना है। ये तक्षक क्या है? काल है, काल रूपी तक्षक है और शरीर काल के अधीन है। आज नहीं कल इसको जाना है, समय इसका निश्चित है। परंतु इस शरीर के रहते सत्य को जान लिया जाए। रहते ज्ञानानंद मुक्ति ब्रह्म सत्य है ना, तो इस शरीर के रहते ये जान भी तो लिया जाए कि सत्य क्या है। तो परीक्षित महाराज गंगा के तट पर पहुंच गए। और आप देख लीजिए, महाराज परीक्षित गंगा के तट पर बैठे हैं और सैकड़ों हजारों ऋषि मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी ब्रह्मवेत्ता बैठे हुए हैं और सत्संग और ज्ञान की चर्चा चल रही है। परंतु किसी भी संत की कथा उनको समझ में ही नहीं आ रही। पर जब उन्होंने प्रार्थना की भगवान श्री कृष्ण से कि आपने मेरे गर्भ में रक्षा की थी, जब मां के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान ने रक्षा की थी। तो परीक्षित ने कहा, अगर जब गर्भ में भी मेरी रक्षा की थी तो इस समय आप ही मेरी रक्षा करेंगे, क्योंकि अब मुझे कोई ना कोई गुरु आपकी कृपा से ही प्राप्त होगा। तो मेरा जिसमें कल्याण हो वो गुरु आपके द्वारा ही मुझे प्राप्त होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुखदेव जी महाराज को, तब ध्यान में बैठे थे, समाधि में बैठे थे, हरिद्वार में बैठे थे, समाधि में, आनंद वन में, सुखदेव मुनि। भगवान कृष्ण ने प्रेरणा की कि मेरा भक्त परीक्षित बैठा है गंगा के तट पर, तुम जाओ और अपने मुखार बिंदु से 7 दिन में ही कथा सुनाओ, भागवत की कथा। पहले जो भागवत की कथा महीनों महीनों चलती थी, सालों चलती थी, पर इस कलयुग में सुखदेव मुनि के द्वारा परीक्षित महाराज ने जब से कथा सुनी, तब से ये कथा सप्ताह के रूप में विख्यात हो गई। परीक्षित के पास में समय केवल 7 दिन का ही था,
क्योंकि श्राप मिला था कि 7वें दिन तुम तक्षक डसेगा। अब महसूस करोगे आप लोग कि 18,000 श्लोकों वाली भागवत पुराण क्या 7 दिन में पूरी हो सकती है? आज के जैसे समय में हम लोग आज से जब 30 वर्ष पहले जब हम कथा करने जाते थे तब 2 समय कथा हुआ करती थी। हम सुबह 9 बजे से 12 बजे दिन में सुनाते थे और 2 घंटे का विराम होता था, फिर शाम को 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक फिर सुनाते थे। कितने घंटे हो गए? 6 घंटे लोग कथा सुनते थे। अब आज अगर 10 मिनट भी लेट हो जाए तो उठ के लोग चले जाते हैं, अरे महाराज बहुत लेट हो गए। ये तो जब महाराज तो बैठ गए तो सुनाते रहे, हमारे पास तो घर का काम काज भी है, चले जाते हैं छोड़कर। क्योंकि समय का परिवर्तन है। कथा सुनने में जो रस था वो पहले लोगों को आता था, अब रस नहीं आता। क्योंकि जिसको रस आने लगे फिर समय उसके लिए गौण हो जाता है। आपको आम खाने में जब रस मिलता है ना, जब आम का फल आ जाता है और आम जिसको खाने में चूसने में रस आ जाए ना, तो महाराज बीच सड़क में और बीच बाजार में भी आप आम को खाओगे, चूसोगे और ये भूल जाओगे कि कितनी बार जूठा तुमने जो है ना उसको अंदर बाहर किया रस की वजह से। आप किसी भी फल को जो है ना खाओगे तो एक बार खा करके दोबारा मुख के अंदर जूठा जो है ना माने बाहर निकाल करके फिर अंदर नहीं ले जाओगे। पर आम को कम से कम 20 बार हमने ये देखा, ऐसे ऐसे लोग रस के खाने वाले हैं आम के, कि जब तक उसमें थोड़ा सा भी रस रहता है ना, जब पूरी की पूरी गुठली ही रह जाएगी ना तभी उसको छोड़ते हैं, नहीं तो लगे पड़े रहते हैं कम से कम 10-15 मिनट एक ही आम में। और हमने छिलके को भी देखा था, छिलका भी ऐसे ढंग से चूसते हैं कि उसको ऐसे परत परत निकाल निकाल के कितनी बार देखो चूसते हैं, क्योंकि उसमें रस है। रस, उस रस की वजह से जो है ना कुछ भी नहीं लग रहा। ऐसी ही जब ये राम कथा में, भागवत कथा में, श्रवण में जब रस आने लगे तब बगल में कौन बैठा है, पीछे कौन बैठा है, घर में क्या हो रहा है, फिर आपको कुछ नहीं समझ में आता। ये रस का ही सब खेल है। पिबत भागवतम रसमालयम। ये भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। निगम कल्पतरोरिगलितम फलम सुख मुखात मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुव भावुका। ये रसिकों की कथा है, जिनको भगवान की कथा में रस आने लगे तो रसिक लोग ही सुन सकते हैं। अब आप देखो, रसिक हैं परीक्षित महाराज। कथा सुबह से शुरू हो रही 7 बजे से, परीक्षित महाराज 12 बजे तक कथा सुनते हैं। 12 बजे कथा का विराम होता है, 2 घंटे विश्राम होता है। संध्या में हमारे यहाँ 3 काल की संध्या होती है, त्रिकाल संध्या। तो दोपहर में 12 से 2 के बीच में संध्या होती है, दोपहर की संध्या। तो सुबह 7 से 12 2 घंटे की संध्या, विश्राम 2 बजे से लेकर के फिर 6 बजे तक, सूर्य अस्त के पहले कथा का विश्राम होता है। कितने घंटे हो गए बताइए?
कम से कम जो है ना परीक्षित महाराज 10 घंटे कथा सुनते हैं। अब जब 4 दिन कथा सुनते सुनते हो गया तो सुखदेव मुनि ने कहा, परीक्षित 4 दिन हो गए कथा सुनते सुनते, ना तो तुमने रोटी खाई ना ही पानी पिया, तो आज तुम कुछ खा पी लो और पानी आनी भी पी लो ना। तो परीक्षित कह रहे हैं, महाराज जी मुझे तो भूख ही नहीं लग रही और ना ही मुझे प्यास लग रही। सुखदेव जी कहते हैं, अरे भाई 4 दिन हो गए हैं तो भूख और प्यास तो कुछ तो लगी होगी। तो परीक्षित कह रहे हैं, गुरुदेव आपके मुखार बिंद से मैं जो ये कथा रसपान कर रहा हूं ना, बस इसके द्वारा, इस अमृत के द्वारा मुझे न तो भूख लग रही है न प्यास लग रही है। ये आपके मुखार बिंद से जो कथामृत को पान कर रहा हूं, ये भगवान की कथा जो है ना अमृत का काम करती है। अमृत इसलिए कहते हैं असतो मां सदगमय मृत्युर मां अमृत गमय। मृत्यु से अमृत की ओर, ये अमर कथा है। अमर कथा शंभु कही सुन कर है सब भेव, तोता है सो उड़ चला आप भया सुखदेव। ये साधारण कथा नहीं, ये भगवान शंकर इसी कथा को, जहां अमरनाथ गुफा में लोग दर्शन करने जाते हैं ना शंकर जी के, उसी अमरनाथ गुफा में भगवान शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई थी। यही कथा, परंतु श्रोता बदले हुए हैं। भगवान शंकर वहां वक्ता हैं, पार्वती जी श्रोता है। यहाँ परीक्षित महाराज श्रोता हैं गंगा के तट पर, और सुखदेव जी महाराज जी से परम वक्ता है। घटनाएं घटती हैं, इसीलिए भगवान की कथा कौन सुनता है? जिज्ञासु। जिसको जिज्ञासा होगी वही तो सुनेगा, ठीक है ना। तो परीक्षित कौन से नंबर के भक्त हैं? तीसरे नंबर में जिज्ञासु। अब इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो, हम नहीं आपको कहेंगे कि आप कौन से नंबर में आते हैं, पर हम चारों वर्णन करके आपको ये बता रहे हैं कि आप खुद महसूस करो कि हम कौन से उसमें आते हैं, क्योंकि हमें अपने बारे में जानकारी होती। कोई दूसरा कहे, प्रमाण दे कि तुम पहले नंबर के हो, दूसरे नंबर के, तो एक पहले नंबर का है भक्त, उसको आर्त कहते हैं। आर्त भक्त कहाँ जाएगा? कोई महात्मा जी आ जाएंगे और शिविर लगा दें कि भाई जितने भी बीमार लोग हों, कैंसर पेशेंट हो और फलाने ये बीमारी है, आ जाओगे तो आपको दवा देंगे, आशीर्वाद देंगे, लाभ मिल जाएगा। तो वो सब मरीज जाने लगे, आर्त वाले। अर्थार्थी लोग महाराज जी मंच से कह दें कि कल आना, हम ऐसा मंत्र आपको देंगे कि अगर वो मंत्र का पाठ शुरू कर दोगे तो तुम जो चाहोगे वो तुमको मिलना शुरू हो जाएगा। तो लोग अपना कामकाज छोड़ करके वो मंत्र लेने आ जाएंगे, ठीक है। अब तीसरे नंबर का है जिज्ञासु। जिज्ञासु तो है कि जिस सुनेगा कोई संत आ रहे हैं, तो जिज्ञासु जो है ना पहले पहुंचता है, क्योंकि उसे कुछ जानना है। तो जो जानने की इच्छा से रहा है वो जिज्ञासु है। और जो चौथे नंबर में है उसको कहते हैं मुमुक्षु। क्या बोलते हैं? मुमुक्षु। केवल वो मुक्ति के बारे में जानना चाहता है, जिज्ञासु नहीं। जान तो सब कुछ चुका है, पर अभी
मुक्ति नहीं प्राप्त हुई है, इसलिए उसके अंदर केवल इच्छा है मुक्ति के बारे में जानने के लिए। इसलिए चौथे नंबर में आते हैं राजा जनक। मुमुक्षु हैं राजा जनक। अष्टावक्र जी के सामने वो केवल अष्टावक्र जी से यही पूछते हैं कि गुरुदेव, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कथम मुक्ति, कथम ज्ञानम, ज्ञान किसे कहते हैं और मुक्ति किसे कहते हैं, ये मुक्ति के बारे में आपसे मैं जानना चाहता हूं। कैसे प्राप्त होगी मुक्ति। और परीक्षित महाराज देखो तीसरे नंबर में आते हैं, जिज्ञासु में। तो परीक्षित महाराज अपने गुरु जी से क्या पूछते हैं? सुखदेव जी से। परीक्षित महाराज कहते हैं, गुरुदेव, मृत्यु की अवस्था आ जाए तो जीव को क्या करना चाहिए? पुरस्सेह यत्कारम प्रियमाणस् सर्वथा यच्छ्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम रवि प्रभु। महाराज जी, मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूं कि जब मृत्यु की अवस्था आ जाए तो जीव को क्या करना चाहिए? ठीक है ना? यह है जिज्ञासा। जीव को क्या करना चाहिए जब मृत्यु की अवस्था आ जाए? माने जीव अविनाशी है और जहां रहता है वो घर विनाशी है। ये नाशवान है, शरीर में रहता है तो शरीर एक दिन रहेगा नहीं। तो वो पूछ रहे हैं इस अविनाशी को फिर क्या करना चाहिए जब मृत्यु का समय आ जाए, जैसे देह छोड़ने का समय आ जाए तो उस जीव को क्या करना चाहिए? श्रोतव्यः, क्या सुनना चाहिए? कीर्तितव्यः, क्या बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए? और स्मर्तव्यः, क्या स्मरण करना चाहिए? 3 प्रश्न किए हैं। श्रोतव्यः, क्या सुनना चाहिए जब मृत्यु का समय आ जाए तो क्या सुनना चाहिए, क्या जवान से बोलना चाहिए और क्या मन से स्मरण करना चाहिए? ये 3 प्रश्न परीक्षित महाराज ने किए। ये है जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। आजकल तो लोग महात्माओं के पास जाकर के लोग पूछते हैं कि वो फलाने की माँ का क्या नाम था, वो फलाने के पिता का क्या नाम था, उसके भाई का क्या नाम था। देखो, परंतु परीक्षित ये नहीं पूछ रहे। परीक्षित कह रहे हैं, गुरुदेव, ये मृत्यु की अवस्था आ जाए तो जीव को क्या करना चाहिए? माने जीव इस शरीर का मालिक है, ठीक है ना? अब ये शरीर छूटेगा, इस मालिक को क्या करना चाहिए? ये प्रश्न किया है। तो ये कथा कहाँ चल रही है? ये कथा चल रही है, एक कथा जो है सबसे पहले नैमिषारण्य में चल रही है। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मिलकर के बैठे हैं और नैमिषारण्य में शौनक ऋषि की प्रधानता में, अध्यक्षता में वो यज्ञ हो रहा है और सूत जी महाराज वहां के वक्ता हैं, जो वेद व्यास जी के प्रधान शिष्य हैं, जिनको वेद शास्त्र में विशारद है। वेद शास्त्र विशारद है, वेद और शास्त्र में विशारद थे सूत जी महाराज। इसीलिए शौनक ऋषियों के माध्यम से प्रश्न किया गया कि गुरुदेव, मुक्ति के लिए सबसे सुगम सरल साधन क्या है? मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए सबसे सुगम और सरल साधन क्या है? तब सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषिगणों,
सबसे सुगम और सरल जो साधन है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रवण। इस श्रवण से ही मुक्ति मिल जाती है। शौनक ऋषियों ने कहा अगर श्रवण से मुक्ति मिल जाती है तो इसका कोई उदाहरण भी है कि जिसने इसको सुना हो उसकी मुक्ति हुई हो, ऐसा क्या आपने जाना है? तो सूत जी महाराज कहते हैं मैंने जाना है, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। कहले के कौन? कहले के महाराज परीक्षित को श्राप हुआ, वो गंगा के तट पर बैठे, सुखदेव जी महाराज ने उनको कथा सुनाई और मैं भी मौके में ही गंगा के तट पर बैठा था। मैंने देखा 7 दिन जब कथा सुनी तो परीक्षित महाराज सांप के काटने से पहले ही परीक्षित महाराज अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ में मिलाते हुए और मोक्ष को प्राप्त हो गए थे। सांप ने तो शरीर को बाद में काटा, वो पहले ही शरीर छोड़ करके मुक्त हो गए। तो ये कहते हैं मैंने सुना और देखा है खुद, मैंने कथा भी सुनी वहीं पर और मैंने देखा भी प्रत्यक्ष में। कहने लगे महाराज ये तो बहुत अच्छी आपने कथा सुनाई। ऋषि लोग कह रहे हैं कि महाराज थोड़ा और बताइए इसके बारे में। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य तीनों में वृद्धि हो जाएगी। वो कहते हैं महाराज कैसे होगी? तो उसका भी उदाहरण दिया कि एक बार नारद जी महाराज भ्रमण करते करते वृंदावन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक देवी जो है ना जवान अवस्था में थी और वृंदावन में रो रही थी। तो नारद जी जब वहां पर पहुंचे तो उस रोती हुई देवी से पूछा क्यों रो रही हो, क्या दुख है? तो उस रोती हुई देवी ने कहा कि महाराज आप देख लीजिए सामने ये जो पड़े हुए ये 2 बूढ़े से बुजुर्ग से लोग दिख रहे हैं, ये मेरे 2 पुत्र हैं। मैं जवान हूं और मेरे बेटे बूढ़े होकर के अचेत हो गए हैं, तो ये सबसे बड़ा दुख है। आप जैसे संत का दर्शन हो गया, कृपा हो जाए तो ये दोनों मेरे जो बालक हैं ये जवान हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, बस यही मैं आपसे प्रार्थना करती हूं। तो नारद जी ने कहा पहले अपना परिचय तो बताओ कि तुम हो कौन, नाम क्या है? ये जो दोनों पड़े हुए हैं ये बुजुर्ग पुरुष, ये दोनों कौन हैं? तो उस देवी ने अपना परिचय दिया। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। कलयुग के प्रभाव से महाराज ये जर्जर हो गए हैं। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। और मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति रीति ख्याता। मेरा नाम भक्ति है, इनका नाम ज्ञान वैराग्य है। ये कैसे जर्जर हो गए तो ये भी बता रही हैं, काल योगेन जर्जरो। कलयुग के प्रभाव से ये जर्जर हो गए। कौन हो गए जर्जर? ज्ञान और वैराग्य। अगर ज्ञान वैराग्य जवान हो तो क्या होगा? अगर आपके भी अगर ज्ञान वैराग्य जवान हो जाए ना तो जितने बूढ़े जो है ना बाल सफेद वाले हैं ना, कोई घर में नहीं रहेगा। सब चले जाएंगे जंगल, वन चले जाएंगे, तीर्थ में चले जाएंगे।
पर ये जर्जर जब हो जाते हैं, कमजोर जब हो जाते हैं, तो ज्ञान कमजोर है, वैराग्य कमजोर है, तो मन में सोचते हैं वहां जाएंगे तो क्या होगा, कैसे रहेंगे, कैसे रोटी मिलेगी, पता नहीं। वो कई तरह की जो है ना ऐसी संदेह पैदा हो जाते हैं, और फिर थोड़ा ज्ञान और वैराग्य की कमी से घर के प्रति माया मोह भी हो जाता है, संलिप्तता भी हो जाती है। इसलिए कलयुग के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य जर्जर हो गए, और भक्ति कितनी जवान है। देखो भक्ति जवान है। अभी हम देख रहे थे मोबाइल में कि काहे के लिए हो गया, गंगा नहाने में हो गया दंगा। कोई कह रहा है मैं तो नहाने जाऊंगा, कोई कह रहा है मैं नहीं नहाने दूंगा। लो झगड़ा हो गया। अब गंगा स्नान जरूरी है कि यही करना है हमें? झगड़ा किस बात का है कि यही नहाएंगे? इतनी बड़ी गंगा जी है, कोई कहीं भी डुबकी लगा ले, कोई झगड़ा नहीं है। तो लोग कहते हैं यहीं इसमें डुबकी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पुण्य ज्यादा मिलेगा, है ना। ये पुण्य के चक्कर में झगड़े होते हैं। और हम लोग जो है ना इतना आनंद में रहते हैं कि जहां देखते हैं कोई ना दिखता हो, अकेले में डुबकी लगाओ बढ़िया। अरे हमको घाट से क्या लेना देना, हमें तो गंगा से लेना देना है ना। यहाँ घाटों में झगड़ा होता है, घाटों में लड़ाई होती है। आप लोग जब भागोगे जाते हो हरिद्वार ना, तो सब जिसको देखो कहाँ हर की पौड़ी में नहाएंगे, हर की पौड़ी में नहाएंगे। और हम लोग कहते हैं वहां से लेकर हरिद्वार में 10 किलोमीटर गंगा जहां बह रही है ना, वो गंगा जी हैं। जहां स्नान करोगे गंगा में वही लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उस घाट में ज्यादा मिलेगा, उस घाट में नहीं मिलेगा। हम लोग भी त्रिवेणी जाते हैं स्नान करने, प्रयागराज जाते हैं ना, जहां देखा कि कम भीड़ है वहीं डुबकी लगा ली, आनंद से चले। तो ये जो भक्ति मार्ग है ना, इसमें जब ज्ञान नहीं होता है, बिना ज्ञान के भक्ति दुखी रहती है, बिना वैराग्य के भक्ति दुखी रहती है, याद रखना। और रामायण में ये प्रसंग आता है कि भक्ति रूपी हैं सीता जी, राम है ज्ञान, लक्ष्मण है वैराग्य। और जब सीता जी भक्ति रूपी सीता लंका में अशोक वाटिका में जब रह रही थीं, तो वहां वो दुखी थीं। और इधर चित्रकूट में भगवान राम लक्ष्मण बैठे हैं, वो भी दुखी। माने भक्ति के बिना ज्ञान वैराग्य दुखी है, और ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति दुखी है। जब तीनों बराबर हो जाएंगे एक जगह स्थान में, तभी पूर्ण रूप से सुख होगा महाराज। लक्ष्मण देखऊ मोर गन, नाचत बारिद देख, ग्रही बिरत रत हर्ष जस, राम भगत कहूँ देख। तो भक्ति का जो मार्ग है, केवल अगर भक्ति जवान है तो कहीं मंदिरों में लोग मरते हैं। पता चला 1 लाख लोग इकट्ठा चले गए और मारी धक्का एक दूसरे को, मैं आगे हो जाऊं, मैं आगे हो जाऊं। पता चला वहीं से जो है ना कितने लोग नीचे सीढ़ियों में गिर गए, कोई कहीं हो गए, और सैकड़ों लोग मर जाते हैं। ये केवल दर्शन करने के लिए जाते हैं और भीड़ में धक्के खा करके मर जाते हैं। ये जवान है भक्ति, पर ज्ञान नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं, जहां गए दर्शन करने और देखा कि भीड़ हो रही है, तो वहीं मंदिर के सामने प्रणाम कर लेते हैं, हाजिरी लगाइए और चले। क्या वहीं अंदर भगवान बैठे हैं क्या? दरवाजे के बाहर नहीं रहते क्या?
हमारा भगवान तो ऐसा है जो सब जगह रहता है और सब में रहता है, हमारा भगवान। पर किसी किसी का भगवान केवल मंदिर के अंदर रहता है। इसलिए हमको कभी जो है ना ऐसा भाव नहीं होता कि हमको दर्शन नहीं हुआ। यही चीज होना चाहिए। आपके हमारे जीवन में ज्ञान भी होना जरूरी है, वैराग्य भी होना जरूरी है, और भक्ति होना भी जरूरी है। ठीक है ना? तो भक्ति ज्ञान वैराग्य, यहाँ भक्ति जवान है, ज्ञान वैराग्य सड़क पर लेटे पड़े हैं। नारद जी महाराज के द्वारा जगाने का प्रयास किया जा रहा है। ज्ञान वैराग्य को जगा रहे हैं पर नहीं जागे। पर वही नारद जी महाराज जब हरिद्वार की तरफ जाते हैं, बद्रीनाथ की तरफ, तो उन्हें सनत कुमारों का दर्शन मिलता है। सनत कुमारों के द्वारा जब नारद जी ने हरिद्वार में ले जाकर के भक्ति ज्ञान वैराग्य को जब सनत कुमारों से कथा सुनवाते हैं, तो सनत कुमारों के मुखारबिंद से कथा सुनकर के ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाते हैं। और नारद जी सुना रहे थे तो कुछ नहीं हुआ। जानते हो, क्योंकि नारद जी महाराज हैं तो भगवान के परम भक्त। नारद जी महाराज भक्ति के आचार्य हैं। किसके आचार्य हैं? भक्ति के आचार्य हैं। और मूर्छित कौन से पड़े हुए थे? भक्ति तो जवान थी ना। मूर्छित कौन थे? ज्ञान वैराग्य। ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े हैं और नारद जी उनको जगा रहे हैं। तो ये प्रार्थना से जगने वाले नहीं, भक्ति तो है प्रार्थना। अब भगवान से प्रार्थना की जा रही, जगा दो जगा दो जगा दो। सनत कुमार जो है साक्षात ज्ञान वैराग्य के रूप है। सनत सनातन सनंदन सनत कुमार साक्षात नारायण के अवतार हैं। जब सनत कुमारों के मुखार बिंद से ज्ञान और वैराग्य को कथा सुनाई गई, तो सटीक उपाय हुआ। 7 दिन में कथा सुनकर के ज्ञान वैराग्य भी भक्ति की तरह जवान हो गए। अब तीनों बराबर लेवल हो गया। भक्ति का लेवल, ज्ञान का लेवल, वैराग्य का लेवल बराबर हो गया। तो वहीं भगवान नारायण प्रकट हो जाते हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आज समय ज्यादा है। लेट प्रारंभ हुआ, कल से समय पर कथा होगी। तो यही कथा को विराम करते हुए एक छोटी सी प्रार्थना करते हुए कि आप भी कहें कि प्रभु मेरे दिल में इबादत की एक ज्योति जगा देना। मेरे दिल में इबादत की एक ज्योति जला देना। ओ मेरे दिल में इबादत की एक ज्योति जगा देना। मेरे दिल में इबादत की एक ज्योति जगा देना। भूलूं ना कभी तुमको, भूलूं ना कभी तुमको, मुझे अपना बना लेना। भूलूं ना कभी तुमको, मुझे अपना बना लेना। मेरे दिल में इबादत की एक ज्योति जला देना। मेरे दिल में इबादत की एक ज्योति जला देना।
आवाज बढ़ाना है इसके हारमोनियम की थोड़ा, इसलिए बढ़ाना ना। कई जन्मों से आशा मेरी दर पे हुई पूरी, कई जन्मों से आशा मेरी तेरे दर पे हुई पूरी। प्रभु प्यार मिला मुझको और दूर हुई दूरी, प्रभु प्यार मिला मुझको और दूर हुई दूरी। तेरे दर पे भिखारी हूँ, तेरे दर पे भिखारी हूँ, वो करना लगा देना। तेरे दर में भिखारी हूँ, वो करना लगा देना। तेरे दिल में इबादत जला दे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आज की कथा को यहीं विराम, कल से पुनः समय अनुसार प्रारंभ होगी, क्योंकि अब समय के अनुसार से सबको अपने अपने घर के कामों का भी करना होता है। इसलिए हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो खाली हैं, हमें तो कथा ही सुनाने आए हैं, तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे भी। परंतु अब आप सबके पास बहुत अन्य भी काम हैं, इसलिए सब अपने अपने कामों को भी करते जाएं और भगवान की कथा भी समय पर सब लोग सुने। तो आज कुछ समय का भी, क्योंकि कलश यात्रा हुई, सब लोग थक गए, फिर थोड़ा भोजन पानी विश्राम हुआ, और आज हमारा थोड़ा माइक वाला भी नया नया है, तो इसलिए इसकी भी सीटी नहीं बंद हो रही तो इसलिए कई तरह के आज वो हैं, तो हम सोचते हैं कल ठीक हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है। तो आइए आरती भगवान की करेंगे, और इसके बाद आज का सभी लोग प्रसाद लेकर के, आरती और प्रसाद लेकर के जाएंगे सब। सोफा डाल लेना माता जी, कल सोफा डलवा लेना है बगल में। हाँ, नहीं तो एक कमर अमर जो है ना, फिर बुढ़ापा ही है, क्या करोगे। परीक्षित महाराज थे जवान इसलिए वो सुनते थे कथा पूरी। बैठने की व्यवस्था कर लेना कल से, हाँ आराम से बैठो, गद्दा डाल के बढ़िया। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान कान की। आरती अति पावन पुराण, महापुराण भाग्यवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय फल, परमानंद सुधारसमय फल, लीला रति रस रस निदान की। आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्यु मय
भव भयहारिणी सेवक सतत सकल सुखकारिणी सेवक सतत सकल सुखकारिणी सुमिरा सती हरि चरित गारिणी आरती अति पावन पुराणी विषय विलास विमोह विलासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्मा ज्ञानेगी आरती अति पावन पुराणी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा चरण प्रिय सुजानकी आरती अति पावन पुराणी आरती अति पावन पुराणी धर्म भक्ति विज्ञान खानगी आरती अति पावन पुराणी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम सगनेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेन